नमस्ते दोस्तों। अगर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया ये धमाकेदार मुकाबला आपका दिल भी तेज धड़काने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को एक जबरदस्त लाइक जरूर करें। आईपीएल के असली फैंस इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। हमारा टारगेट है 500 लाइक्स, तो दिल खोल कर प्यार दिखाइए। दोस्तों, आज का ये रोमांचक मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। एक तरफ गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभाल रहे थे राशिद खान, जबकि दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की कमान थी युवा कप्तान रियान पराग के हाथों में। खास बात यह रही कि आज शुभमन गिल किसी कारणवश प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। मैच की शुरुआत होती है टॉस के साथ और टॉस जीतते हैं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग। बिना एक पल गवाए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना और एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। रियान पराग की रणनीति साफ नजर आ रही थी। पहले बल्लेबाजी में तूफानी रन बनाओ और फिर गेंदबाजी में विपक्षी टीम को दबाव में लाकर मैच पर पकड़ बना लो। इसके बाद गुजरात के कप्तान राशिद खान गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं और अब बारी आती है राजस्थान रॉयल्स की दमदार ओपनिंग जोड़ी की। दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं एक ही मकसद के साथ, शुरुआत से ही चौके छक्कों की बारिश करना और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाना ताकि गुजरात के लिए लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति मैदान पर कितना असर दिखाती है। अब दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से धमाकेदार शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे दो खतरनाक बल्लेबाज। एक ओर थे यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल के युवा प्रतिभाशाली वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा था। पारी की शुरुआत होती है और स्ट्राइक पर मौजूद थे यशस्वी जायसवाल, जबकि गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए आते हैं मोहम्मद सिराज। शुरुआत से ही मुकाबले में तेजी देखने को मिलती है। ओवर की दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी शानदार अंदाज में सिराज का स्वागत करते हैं और फाइन लेग की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ देते हैं, जहां फील्डर की कमी का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। वैभव यही नहीं रुकते, ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर वो आक्रामक रुख अपनाते हैं और पुल शॉट खेलते हुए दूसरा चौका हासिल कर लेते हैं। गेंदबाज की लाइन लेंथ पर पूरी पकड़ दिखाते हुए वैभव ने साफ कर दिया कि वो दबाव में खेलने वाले नहीं है। पहले ही ओवर में 10 रन आ जाते हैं और राजस्थान रॉयल्स को एक शानदार शुरुआत मिलती है। अब दूसरे ओवर के लिए गेंद लेकर आते हैं कगिसो रबाडा। शुरुआत में वो काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगाकर दबाव को कम कर देते हैं। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को साफ दर्शाता है। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर फिर से मोहम्मद सिराज आते हैं और इस बार यशस्वी जायसवाल भी अपने तेवर दिखाने लगते हैं। ओवर की पहली ही गेंद, जो थोड़ा ओवर पिच थी, जायसवाल उसे शानदार तरीके से कवर के ऊपर से 6 में तब्दील कर देते हैं। ये शॉट पूरी तरह क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन उदाहरण था। दूसरी गेंद पर जायसवाल एक और खूबसूरत चौका जड़ते हैं। इस बार गेंद फाइन लेग की दिशा में जाती है, जहां फील्डर मौजूद होने के बावजूद गेंद को रोक पाना आसान नहीं था। इसके बाद चौथी गेंद पर भले ही टाइमिंग पूरी तरह परफेक्ट नहीं रही, लेकिन शॉट इतना प्रभावी था कि गेंद इनफील्ड के पार चली गई और एक और चौका राजस्थान के खाते में जुड़ गया। अब मैच पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के कंट्रोल में जाता हुआ नजर आ रहा था, जहां दोनों ओपनर्स शानदार लय में दिख रहे थे और गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसके बाद पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाडा और यहां भी राजस्थान रॉयल्स का आक्रामक अंदाज जारी रहता है। वैभव सूर्यवंशी शानदार आत्मविश्वास के साथ बल्ले का मुंह खोलते हैं और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ देते हैं। उन्होंने शॉट खेलने से पहले थोड़ा इंतजार किया और फिर टाइमिंग के साथ गेंद को इनफील्ड के पार पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहते। तेज रफ्तार से आई गेंद को वो बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के ऊपर से भेज देते हैं और एक शानदार 6 अपने नाम कर लेते हैं। ये शॉट दिखाता है कि दोनों बल्लेबाज पूरी लय में हैं और गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अब पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं अशोक शर्मा और इस ओवर में मैच का रोमांच और बढ़ जाता है। पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की तरफ जाती है। यहाँ एक मुश्किल कैच का मौका बनता है, जहां बटलर पूरी कोशिश करते हैं, डाइव लगाते हैं, लेकिन गेंद को पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। इसी दौरान फील्डिंग करते हुए गेंद को रोकने की कोशिश में सिराज को हल्की चोट लग जाती है और उन्हें फिजियो के साथ मैदान से बाहर जाना पड़ता है। इस जीवन दान का फायदा वैभव सूर्यवंशी तुरंत उठाते हैं। ओवर की अगली ही गेंद पर वो पीछे हटकर जोरदार अपरकट खेलते हैं और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीधे बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। ये शानदार 6 दर्शाता है कि उनका आत्मविश्वास किस स्तर पर पहुंच चुका है।
आज उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था और हर शॉट में आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। अब छठा ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन यहां भी राजस्थान के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते। यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर जोरदार सिक्स लगाते हैं और अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी लय को बरकरार रखते हैं। लगातार बाउंड्री के साथ राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता है और पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते टीम 69 रन तक पहुंच जाती है। इस धमाकेदार शुरुआत के बाद साफ नजर आ रहा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पूरी तरह आक्रामक मूड में है और बड़ा स्कोर खड़ा करने की तैयारी में है। दोनों ओपनर्स ने मिलकर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं राशिद खान और यहीं से मैच में थोड़ा मोड़ देखने को मिलता है। राशिद खान अपनी चतुर गेंदबाजी से वैभव सूर्यवंशी को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। वैभव बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा ग्लेन फिलिप्स के हाथों में चली जाती है और वो कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह गुजरात टाइटंस को आखिरकार पहली सफलता मिलती है और खतरनाक साझेदारी टूटती है। वैभव सूर्यवंशी 31 गेंदों में शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिला दी थी। इसके बाद क्रीज पर आते हैं ध्रुव जुरेल और राजस्थान रॉयल्स के आक्रामक बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रहता है। पारी का 8वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा बना रहता है। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार ताकतवर चौका लगाते हैं। 8 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान का स्कोर 80 रन पर पहुंच चुका था, 1 विकेट के नुकसान पर। अब पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं राशिद खान, जिन्होंने पहले ही एक अहम विकेट दिलाया था। लेकिन इस बार ध्रुव जुरेल पूरी तैयारी के साथ सामने आते हैं और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत करते हैं। जुरेल आज शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और हर मौके का फायदा उठा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और चौका लगाते हैं और इस ओवर के बाद स्कोर 107 रन तक पहुंच जाता है। अब 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखते हुए दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। ये पारी उनकी क्लास और निरंतरता का बेहतरीन उदाहरण थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते नजर आए। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल भी किसी से पीछे नहीं रहे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया, जहां गेंद फील्डर से काफी दूर निकल गई। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने जोरदार सिक्स लगाकर ओवर को शानदार अंदाज में समाप्त किया। ये ओवर गुजरात टाइटंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ और राजस्थान का स्कोर तेजी से 122 रन तक पहुंच गया, 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय मैच पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स के नियंत्रण में नजर आ रहा था, जहां दोनों बल्लेबाज मिलकर बड़ी साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे और गुजरात टाइटंस के गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दे रहे थे। पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाडा और यहाँ मुकाबला एक नए मोड़ की ओर बढ़ता नजर आता है। यशस्वी जायसवाल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार रन बना रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर वो आगे बढ़कर बेहद खूबसूरती से चौका जड़ देते हैं। गेंद फील्डर के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंच जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद रबाडा वापसी करते हैं और शानदार गेंद डालते हुए जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यशस्वी जायसवाल 55 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटते हैं। ये गुजरात टाइटंस के लिए एक बेहद अहम विकेट था, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर टिककर मैच को पूरी तरह बदल सकता था। अब क्रीज पर आते हैं कप्तान रियान पराग और आते ही अपने इरादे साफ कर देते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर वो शानदार शॉट खेलते हैं और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार सिक्स चढ़ देते हैं। उनके इस शॉट से साफ झलकता है कि वो बिना दबाव के आक्रामक खेल खेलने आए हैं। ये ओवर कुल मिलाकर 12 रन देकर खत्म होता है। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और यहाँ वो अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। रियान पराग बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है और कुमार कुशाग्र के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। रियान पराग केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब मैदान पर आते हैं शिमरॉन हेटमायर और आते ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर देते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर वो जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार भेज देते हैं। अगली ही गेंद पर फिर से पीछे हटकर स्क्वायर लेग के पीछे एक और दमदार सिक्स चढ़ देते हैं। लगातार 2 छक्कों से हेटमायर ने मैच का रुख फिर से आक्रामक बना दिया। अब गेंदबाजी के लिए आते हैं कप्तान राशिद खान और शुरुआत में एक वाइड गेंद डालते हैं, लेकिन इसके बाद ध्रुव जुरेल उनका सामना करते हुए शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन सिक्स चढ़ देते हैं। ये शॉट उनकी बेहतरीन टाइमिंग और आत्मविश्वास को दर्शाता है। पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं अशोक शर्मा और यहाँ एक बार फिर हेटमायर अपने अंदाज में नजर आते हैं। तेज रफ्तार गेंद पर वो शानदार चौका जड़ते हैं और रनवती को बनाए रखते हैं, लेकिन अशोक शर्मा वापसी करते हैं और हेटमायर को आउट करने में सफल हो जाते हैं। हेटमायर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है और मोहम्मद सिराज शानदार कैच पकड़ लेते हैं। हेटमायर 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ये गुजरात टाइटंस के लिए एक और महत्वपूर्ण विकेट था, क्योंकि हेटमायर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और मैच को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे।
अब क्रीज पर आते हैं डोनोवन फरेरा और मैच एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ा नजर आता है, जहां हर गेंद मुकाबले की दिशा तय करने वाली है। पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाडा और शुरुआत से ही वो अपना असर दिखा देते हैं। पहली ही गेंद पर डोनोवन फरेरा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में जाती है और ग्लेन फिलिप्स एक आसान कैच पकड़ लेते हैं। फरेरा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। रबाडा की तेज और सटीक गेंदबाजी ने राजस्थान को थोड़ा दबाव में ला दिया था और टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। अब क्रीज पर आते हैं रविंद्र जडेजा और दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर जुरेल लंबा शॉट खेलते हैं, गेंद ऊंची जाती है और सिराज के पास कैच का मौका बनता है, लेकिन वो कैच पकड़ नहीं पाते। फील्डिंग के दौरान उनका पैर बाउंड्री रोप को छू जाता है, जिससे ये शॉट 6 में बदल जाता है। इसके बाद चौथी गेंद पर जुरेल 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। ये एक शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी थी। शुरुआत में संयम दिखाने के बाद उन्होंने अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 17 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 177 रन पर पहुंच चुका था, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 18वां ओवर लेकर आते हैं अशोक शर्मा, लेकिन जुरेल यहां भी नहीं रुकते। पहली ही गेंद पर वो शानदार 6 लगाकर अपने इरादे साफ कर देते हैं कि वो अंत तक आक्रामक खेलने वाले हैं। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और जुरेल एक बार फिर गेंद को ऊंचाई में भेजते हैं और शानदार 6 जड़ते हैं। राजस्थान का स्कोर तेजी से 200 के पार पहुंच जाता है और 19 ओवर के बाद टीम 201 रन बना चुकी होती है, 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज। पहली ही गेंद पर जुरेल चौका लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में ले जाते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और इस बार सफल नहीं हो पाते। धीमी बाउंसर पर रैम शॉट खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का किनारा लेकर ऊपर चली जाती है और बटलर आसान कैच पकड़ लेते हैं। ध्रुव जुरेल 75 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर आते हैं जोफ्रा आर्चर और ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा चौका लगाकर पारी का शानदार अंत करते हैं। इस ओवर में कुल 9 रन आते हैं और 1 विकेट भी गिरता है। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स ने 210 रन बना लिए, 6 विकेट के नुकसान पर। अब गुजरात टाइटंस के सामने 211 रन का बड़ा लक्ष्य था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या गुजरात टाइटंस बिना अपने कप्तान शुभमन गिल के इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे या नहीं। ये मुकाबला अब और भी रोमांचक होने वाला था। और अब दोस्तों गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत होती है और लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरते हैं 2 बेहतरीन बल्लेबाज। एक तरफ साई सुदर्शन और दूसरी ओर कुमार कुशाग्र। दोनों पर जिम्मेदारी थी इस बड़े लक्ष्य की मजबूत नींव रखने की। साई सुदर्शन स्ट्राइक संभालते हैं और राजस्थान रॉयल्स की ओर से नई गेंद लेकर आक्रमण के लिए आते हैं जोफ्रा आर्चर। शुरुआत से ही मुकाबला तेज रफ्तार पकड़ लेता है। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन शॉर्ट गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि फील्डर कैच ले सकता है, लेकिन गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर जाती है और शानदार 6 मिल जाता है। ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन एक और खूबसूरत पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। दोनों बल्लेबाज अब लय में नजर आने लगे थे और टीम को तेज शुरुआत मिल रही थी। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आते हैं अनुभवी संदीप शर्मा, लेकिन यहां भी रन गति पर कोई रोक नहीं लगती। ओवर की दूसरी गेंद पर कुमार कुशाग्र स्क्वायर के पीछे शानदार शॉट खेलते हैं और आसानी से चौका बटोर लेते हैं। अब गेंदबाजी में बदलाव करते हुए तुषार देशपांडे आते हैं। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन उनका स्वागत जोरदार चौके के साथ करते हैं। ये शॉट वाइड यॉर्कर पर खेला गया था, जो सामान्य तौर पर मुश्किल माना जाता है, लेकिन साई ने शानदार टाइमिंग के साथ इसे बाउंड्री तक पहुंचा दिया। शुरुआती ओवरों में ही गुजरात टाइटंस के दोनों बल्लेबाजों ने साफ कर दिया था कि वे लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मुकाबले को रोमांचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद पारी का 6ठा ओवर लेकर आते हैं संदीप शर्मा, जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वो लाइन लेंथ बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन साई सुदर्शन पूरी लय में नजर आते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर साई शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं और टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच जाता है। इसी ओवर में कुमार कुशाग्र भी मौका नहीं छोड़ते। वो देखते हैं कि लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद नहीं है और तुरंत आगे बढ़कर सीधा शॉट खेलते हैं, जिससे उन्हें एक आसान चौका मिल जाता है। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक गुजरात टाइटंस 56 रन बिना किसी नुकसान के बना चुकी थी। ये एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत थी, जहां दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ खेल रहे थे।
अब पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन साई सुदर्शन उन्हें भी मौका नहीं देते। पहली ही गेंद पर वो शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद कप्तान रियान पराग खुद गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन साई यहां भी आक्रामक अंदाज जारी रखते हैं। वो बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए एक और चौका बटोर लेते हैं। साई सुदर्शन का आत्मविश्वास इस समय चरम पर था। वो गेंद का इंतजार करते हुए उसे वाइंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते हैं और फील्डर के पास से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर वो एक शानदार 6 जड़ते हैं और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। ये उनका 7वां T20 अर्धशतक और IPL में 13वां अर्धशतक था। टीम के सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में उन्होंने जिम्मेदारी संभालते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मुकाबला थोड़ा बदलता है। कुमार कुशाग्र बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में ऊंचा उठा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री पार कर जाएगी, लेकिन शिमरॉन हेटमायर बाउंड्री के पास शानदार फील्डिंग करते हुए बेहतरीन कैच लपक लेते हैं। इस तरह कुमार कुशाग्र 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगता है। एक अच्छी शुरुआत के बाद ये विकेट राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है, जिससे मैच में फिर से संतुलन आता नजर आता है। अब क्रीज पर आते हैं खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर और मैच का रोमांच और बढ़ जाता है। पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन साई सुदर्शन अपनी लय बनाए रखते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो शानदार चौका जड़ते हैं और इसके बाद फुल लेंथ गेंद पर घुटने के बल बैठकर डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार 6 लगा देते हैं। ये शॉट उनकी बेहतरीन टाइमिंग और आत्मविश्वास को दिखाता है। अब 10वां ओवर लेकर आते हैं नांद्रे बर्गर। इस ओवर में जोस बटलर भी अपने रंग में नजर आते हैं। तीसरी गेंद पर वो खूबसूरत अंदाज में मिड ऑफ के बाहर शॉट खेलकर चौका बटोरते हैं। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन भी जोरदार शॉट खेलते हैं और एक और चौका लगा देते हैं। 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 103 रन हो जाता है, 1 विकेट के नुकसान पर, और टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी। लेकिन इसके बाद मैच में बड़ा मोड़ आता है। गेंदबाजी के लिए आते हैं रवि बिश्नोई और अपनी शानदार गेंदबाजी से वो खेल का रुख बदल देते हैं। साई सुदर्शन एक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आती और तुषार देशपांडे आसान कैच पकड़ लेते हैं। साई सुदर्शन 73 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। ये गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो पूरी तरह सेट हो चुके थे। अब क्रीज पर आते हैं ग्लेन फिलिप्स और दूसरी ओर जोस बटलर डटे रहते हैं। बिश्नोई की ओवर की आखिरी गेंद पर बटलर शानदार चौका लगाकर ओवर खत्म करते हैं। ये ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया था। इसके बाद तुषार देशपांडे गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन बटलर यहां आक्रामक अंदाज दिखाते हैं। दूसरी गेंद पर वो शानदार चौका लगाते हैं और फिर ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ देते हैं। बटलर के इन शॉट से गुजरात टाइटंस की उम्मीदें फिर से मजबूत होती नजर आने लगती हैं और मैच में संतुलन बनता दिखाई देता है। लेकिन क्रिकेट में पल भर में तस्वीर बदल जाती है। पारी का 13वां ओवर लेकर एक बार फिर रवि बिश्नोई आते हैं और पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को आउट कर देते हैं। फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से टाइम नहीं होती और लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती है, जहां जोफ्रा आर्चर शानदार कैच पकड़ लेते हैं। फिलिप्स सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस विकेट के साथ ही रवि बिश्नोई एक खास उपलब्धि भी हासिल करते हैं और T20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लेते हैं। ये उनके करियर का एक बड़ा मुकाम था और इस विकेट ने मैच को एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। अब क्रीज पर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर और आते ही शानदार चौके के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस एक बार फिर संभलने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसा कि क्रिकेट में अक्सर होता है, मैच पल भर में पलट जाता है। रवि बिश्नोई एक बार फिर गेंदबाजी में कमाल दिखाते हैं और वॉशिंगटन सुंदर को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। सुंदर सिर्फ 2 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस ओवर में बिश्नोई का ये दूसरा विकेट था और कुल मिलाकर तीसरा, जिससे गुजरात की स्थिति और दबाव में आ जाती है। अब गुजरात टाइटंस की टीम पूरी तरह लड़खड़ाती नजर आने लगती है। क्रीज पर आते हैं राहुल तेवतिया, लेकिन स्थिति काफी मुश्किल हो चुकी थी। 13 ओवर के बाद टीम का स्कोर 133 रन पर 4 विकेट हो चुका था और बिश्नोई ने अपने इस ओवर में मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। इसके बाद नांद्रे बर्गर गेंदबाजी के लिए आते हैं और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका देते हैं। जॉस बटलर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है और संदीप शर्मा एक शानदार कैच पकड़ लेते हैं। बटलर 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। गुजरात टाइटंस, जो कुछ समय पहले मजबूत स्थिति में थी, अब तेजी से विकेट गंवा रही थी। स्कोर 127/2 से गिरकर 133/5 हो जाता है। सिर्फ 6 रन के अंदर 3 बड़े विकेट गिर जाते हैं, जिससे टीम पूरी तरह दबाव में आ जाती है।
अब क्रीज पर आते हैं शाहरुख खान और आते ही अपने इरादे साफ कर देते हैं। नांद्रे बर्गर की गेंद पर वो डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6 जड़ते हैं। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को कीपर के पास से निकालकर चौका भी बटोर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान टीम को एक बार फिर मैच में वापस ला सकते हैं। अब 15वां ओवर लेकर फिर से रवि बिश्नोई आते हैं और यहाँ राहुल तेवतिया आक्रामक रुख अपनाते हैं। पहली गेंद पर शानदार चौका और अगली ही गेंद पर जोरदार 6 लगाकर वो दबाव कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिश्नोई यहाँ भी बाजी मार लेते हैं। तेवतिया एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं होती और ध्रुव जुरेल विकेट के पीछे आसान कैच पकड़ लेते हैं। राहुल तेवतिया आउट हो जाते हैं और बिश्नोई का ये चौथा विकेट होता है। उनकी इस शानदार गेंदबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। अब क्रीज पर आते हैं राशिद खान, जो टीम को संभालने की कोशिश करते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर वो अंदरूनी किनारे के साथ एक चौका बटोर लेते हैं। गेंद स्टंप्स और विकेट कीपर को चकमा देती हुई बाउंड्री तक पहुंच जाती है, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा झटका लगता है। शाहरुख खान रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे राशिद खान ने खेला और रन के लिए कॉल किया। दूसरा रन लेने के प्रयास में शाहरुख खान क्रीज से काफी दूर रह जाते हैं। फील्डर की तेज थ्रो पर ध्रुव जुरेल उन्हें रन आउट कर देते हैं। इस तरह शाहरुख खान 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लगातार गिरते विकेटों के कारण अब गुजरात टाइटंस की जीत की राह बेहद मुश्किल होती जा रही थी और मुकाबला पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में झुकता नजर आ रहा था। अब आते हैं कगिसो रबाडा क्रीज पर और उस समय गुजरात टाइटंस का स्कोर 161 रन पर 7 विकेट था। मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां टीम को आखिरी 5 ओवरों में 50 रन की जरूरत थी। पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर और इस दबाव भरे माहौल में रबाडा हिम्मत नहीं हारते। ओवर की चौथी गेंद पर वो जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार 6 जड़ देते हैं और टीम को उम्मीदों से जोड़े रखते हैं। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आते हैं रवि बिश्नोई। इस ओवर में राशिद खान भी योगदान देते हैं और दूसरी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए चौका हासिल करते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर रबाडा एक और चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। अब 18वां ओवर लेकर आते हैं संदीप शर्मा और यहाँ मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। पहली ही गेंद पर राशिद खान चौका लगाते हैं और फिर रबाडा भी आक्रामक अंदाज में 6 जड़ देते हैं। गुजरात टाइटंस अब मैच में वापसी करती हुई नजर आती है। 18 ओवर के बाद स्कोर 196 रन पर पहुंच जाता है 7 विकेट के नुकसान पर और अब सिर्फ 12 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी। क्रीज पर राशिद खान और कगिसो रबाडा मौजूद थे और मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। 19वां ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर और वो शानदार गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही आते हैं, जिससे दबाव और बढ़ जाता है। अब आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत रह जाती है। अंतिम ओवर लेकर आते हैं तुषार देशपांडे। दबाव अपने चरम पर था। ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री पार नहीं जा पाती और जोफ्रा आर्चर एक शानदार कैच पकड़ लेते हैं। ये मैच का निर्णायक मोड़ साबित होता है। अब आखिरी गेंद पर जीत लगभग तय हो चुकी थी। क्रीज पर नए बल्लेबाज अशोक शर्मा आते हैं, लेकिन वो कोई रन नहीं बना पाते। इस तरह राजस्थान रॉयल्स ये मुकाबला जीत लेती है। गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 204 रन ही बना पाती है 8 विकेट के नुकसान पर और लक्ष्य से पीछे रह जाती है। अगर पूरे मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। ध्रुव जुरेल ने 75 रन की बेहतरीन पारी खेली, यशस्वी जायसवाल ने 55 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी ने 31 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। गेंदबाजी में रवि बिश्नोई ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 अहम विकेट झटके और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या शुभमन गिल की गैर मौजूदगी टीम पर भारी पड़ी? अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये मैच विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।